एक ऐसी दुनिया जहां एक ही दिन में किस्मतें बन भी जाती हैं और बिगड़ भी जाती हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट की। एक ऐसा सिस्टम जो हमारी जिंदगी के हर पहलू पर असर डालता है। मतलब एक छोटी सी खरीदारी से लेकर जिंदगी के बड़े बड़े फैसलों तक। लेकिन ये असल में है क्या और ये काम कैसे करता है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। अच्छा, इस सिस्टम के दांव पेंच को समझने के लिए ना सबसे पहले एक ऐसे निवेशक की सच्ची कहानी सुनते हैं जो आज तो एक मिसाल हैं, पर उनकी कहानी ये भी बताती है कि यहाँ एक छोटी सी गलती कैसे सब कुछ तबाह कर सकती है। ये कहानी है विजय केडिया की। जब वो सिर्फ 19 साल के थे, ट्रेडिंग में कुछ शुरुआती सफलता मिली तो उन्हें लगा भाई वाह, अमीर बनने का फॉर्मूला तो हाथ लग गया है। और फिर हर ट्रेड के साथ उनका आत्मविश्वास आसमान छूने लगा था। लेकिन एक दिन पासा पूरी तरह पलट गया। एक बड़े मुनाफे की उम्मीद में उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, पर किस्मत ने साथ नहीं दिया और इस बार नुकसान बहुत भारी हुआ। इतना भारी कि न सिर्फ सारी कमाई चली गई, बल्कि वो बुरी तरह कर्ज में भी डूब गए। इस नाकामी की उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। जब कर्ज चुकाने का कोई और रास्ता नहीं बचा तो उन्हें अपनी मां के गहने तक बेचने पड़े। सोचिए, ये वो पल था जब उनका एक बड़ा ट्रेडर बनने का सपना लगभग टूट ही चुका था। पर इसी मुश्किल अनुभव ने उन्हें एक बहुत जरूरी सबक सिखाया। उन्होंने ये जल्दी अमीर बनो वाली सोच को हमेशा के लिए छोड़ दिया और एक नई राह चुनी। साल 2004 में उन्होंने फैसला किया कि अब वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं, बल्कि कंपनियों में लंबे समय के लिए निवेश करेंगे। और उस एक फैसले का नतीजा आज विजय केडिया की अनुमानित संपत्ति लगभग 1723 करोड़ रुपए है। ये अपने आप में एक सबूत है कि सही रणनीति और सब्र से बाजार में कितनी जबरदस्त सफलता मिल सकती है। तो ये तो हुई एक इंसान की कहानी। अब उस पूरे सिस्टम को समझते हैं जिस पर यह सब कुछ टिका है। आइए एक बहुत ही सिंपल से उदाहरण से देखते हैं कि आखिर ये पूरा खेल काम कैसे करता है। देखिए, स्टॉक मार्केट का ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कोई नया नहीं है। इसकी जड़ें सदियों पुरानी हैं। 16वीं सदी के फ्रांस से लेके 1602 में दुनिया के पहले स्टॉक एक्सचेंज एम्स्टर्डम तक, और फिर 1875 में हमारे अपने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तक, जो एक बरगद के पेड़ के नीचे शुरू हुआ था। ये सिस्टम धीरे धीरे आज इस मुकाम तक पहुंचा है। तो कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट तक पहुंचती कैसे है? चलिए इसे ऐसे समझते हैं। मान लीजिए एक फास्ट फूड की दुकान है जो बहुत चल रही है। अब वो पूरे देश में अपनी ब्रांच खोलना चाहती है, पर इसके लिए चाहिए बहुत सारा पैसा। तो पहले वो एंजल इन्वेस्टर से कुछ फंड लेती है, फिर और बड़े विस्तार के लिए आम जनता के पास जाती है। इसी प्रोसेस को कहते हैं आईपीओ, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सेबी से मंजूरी मिलने के बाद कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाती है, और बस यहीं से आम लोग उस कंपनी में हिस्सेदार बन सकते हैं। लेकिन ये शेयर की कीमत हर पल ऊपर नीचे क्यों होती रहती है? इसका एक बहुत सीधा सा नियम है, डिमांड और सप्लाई। मतलब जब किसी शेयर को खरीदने वाले ज्यादा हों और बेचने वाले कम, तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है और कीमत भी। और जब बेचने वाले ज्यादा हो जाएं और खरीदने वाले कम, तो कीमत गिर जाती है। सिंपल। अब सवाल ये उठता है कि लोग अपनी मेहनत की कमाई को स्टॉक मार्केट जैसी जोखिम वाली जगह पर लगाते ही क्यों हैं? इसका जवाब एक ऐसी आर्थिक ताकत में छिपा है जिसे हम सब महसूस तो करते हैं, पर शायद उसका नाम नहीं जानते, और वो है महंगाई। चलिए इसे भी एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए साल 2015 में 26,000 रुपये में 10 ग्राम सोना आ जाता था, ठीक है। आज 2024 में उन्हीं 26,000 रुपये से सिर्फ और सिर्फ करीब 3.5 ग्राम सोना ही आएगा। पैसे तो उतने ही हैं, पर उनकी खरीदने की ताकत कम हो गई। बस इसी को कहते हैं महंगाई या इन्फ्लेशन। ये वो आर्थिक घड़ी है जो लगातार चलती रहती है, और निवेशक इसी घड़ी को मात देने की कोशिश करते हैं ताकि उनके पैसे की कीमत समय के साथ कम ना हो जाए। अब जरा आज के दौर पर आते हैं। हाल के कुछ सालों में भारत में रिटेल इन्वेस्टिंग, मतलब आम लोगों के निवेश में एक जबरदस्त, एक विस्फोटक उछाल देखा गया है। ये आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को अपने पहले 1 करोड़ निवेशक जोड़ने में 14 साल लग गए। 14 साल। और वहीं 2024 में 9 करोड़ से 10 करोड़ निवेशक होने में सिर्फ 5 महीने लगे। ये तेजी देखिए। तो इस रफ्तार के पीछे वजह क्या है? कई वजह हैं। डिजिटलाइजेशन में ऐप्स के जरिए निवेश को बहुत आसान बना दिया है। ब्रोकरेज फीस काफी कम हो गई है। डीमैट खाता खोलना तो अब मिनटों का काम है। और हाँ, सोशल मीडिया पर जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को आम लोगों के लिए काफी आसान बना दिया है।
लेकिन इस चमकती हुई तस्वीर का एक दूसरा स्याह पहलू भी है। अब जरा इस नए निवेश बूम के उस हिस्से पर नजर डालते हैं जो एक बहुत बड़ी चेतावनी है। 10 में से 9, ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा है जो सेबी की एक रिपोर्ट से सामने आया है, और ये आंकड़ा बाजार के एक खास और बहुत ही ज्यादा जोखिम भरे सेगमेंट से जुड़ा है, जिसे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस या F&O कहते हैं। ये एक तरह से भविष्य की कीमतों पर लगाए जाने वाले दांव हैं जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से बिल्कुल अलग होते हैं। और इस आंकड़े का मतलब बहुत साफ है। F&O जैसे हाई रिस्क सेगमेंट में जो लोग जल्दी पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, उनमें से 10 में से 9 लोगों को आखिर में सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होता है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की नहीं बल्कि हाई रिस्क ट्रेडिंग की हकीकत है। और ये नुकसान कोई छोटा मोटा नहीं है। वित्तीय वर्ष 2022 से 2024 के बीच इन ट्रेडर्स ने मिलकर लगभग 1.8 लाख करोड़ रुपए गंवाए हैं। ये रकम इतनी बड़ी है कि इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इन आंकड़ों के पीछे लाखों कहानियां छपी हैं। कई लोगों की जिंदगी भर की बचत एक झटके में साफ हो जाती है, और ये हमें वापस विजय केडिया की शुरुआती कहानी की याद दिलाता है कि जोखिम भरी ट्रेडिंग और सब्र वाले निवेश में कितना बड़ा फर्क है। तो ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक सोची समझी लंबी अवधि की रणनीति और एक सट्टेबाजी वाले हाई रिस्क दांव के बीच की वो महीन रेखा आखिर कहाँ है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।